मुझसे तवक्को ही ना लगाएं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं करूँगा, मैं बदलूंगा, मैं इनकलाब लाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ मुझे आपसे उम्मीद है, इस कौम को पाकिस्तान के मिडिल क्लास नौजवानों से उम्मीद है, उनको आगे लेकर आएं। सियासत में आने का क्या मतलब है कि मेरे पास कोई सियासी ओहदा हो, वो कभी नहीं होगा। क्या मैं कभी किसी हुकूमती ओहदे का उम्मीदवार हूँगा या कोई ओहदा लूँगा? मैं हलफन कहता हूँ कभी ऐसा नहीं होगा। सिंध गवर्नमेंट की एक दोगली पॉलिसी है कि एक रोड बनाती है और दूसरा उसको तोड़ फोड़ करके उसी की आड़ में एक ड्रामा रचाया हुआ है। याद रखें, जब तक आम आदमी इख्तिदार में नहीं आएगा, जब तक अवाम का राज नहीं लगेगा, किसानों के, मजदूरों के, हारियों के, इनके मसाइल हल नहीं होंगे। सरमायादार, जागीरदार, वडेरे, सनतकार ये आपके मेरे मसाइल ना समझते हैं ना हल करना चाहते हैं। मैं आम की तरह लोगों को पसंद करता हूँ जो जबरदस्ती अल्लाह आपको जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। हमारे साथ मौजूद है अवाम राज तहरीक के बानी जनाब इकरारुल हसन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन लोगों ने हाल ही में एक पार्टी बनाई है। आइए इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या मज़ीद पार्टियों की ज़रूरत थी और अगर ये पार्टी इन लोगों ने बनाई है तो किस वजह से बनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप ज़ुबैर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, आपने इस वक्त पार्टी बनाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी बनाने की वजह? देखिए, पाकिस्तान में कोई पार्टी थी नहीं। जिनको आप पार्टियां समझते हैं ना, वो तो एक आदमी होता है या उसकी फैमिली होती है। आप इमरान खान साहब को पार्टी समझते हैं, आप नवाज शरीफ की फैमिली को पार्टी समझते हैं, आप भुट्टो ख़ानदान को पार्टी समझते हैं। पार्टी तो एक ऐसा इदारा होती है जो लोगों की मलकियत होता है, जिसमें एक आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बन सकता है, जिसमें एक आम आदमी भी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। दुनिया भर में सियासी जमातें ऐसी ही होती हैं जिनके अंदर जमहूरियत होती है, जिनके अंदर मेरिट होता है, जिनके अंदर काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर लोग आगे आते हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक ऐसी सही मानों में जमहूरी सियासी जमात की पाकिस्तान को 78 साल से ज़रूरत थी, जो किसी एक आदमी की, चाहे वो इकरारुल हसन है, चाहे वो अब्दुल शकूर है, चाहे वो अब्दुल गफूर, किसी की भी ज़ाती मलकियत ना हो, किसी ख़ानदान की मलकियत ना हो, अवाम और कौम की मलकियत हो, उसमें मेरिट और इंटरनल इलेक्शन का एक निज़ाम हो और आम लोग और मिडिल क्लास लोग उस पार्टी में भी आगे आए और उस पार्टी की बुनियाद पर भी इख्तिदार में आए। याद रखें, जब तक आम आदमी इख्तिदार में नहीं आएगा, जब तक अवाम का राज नहीं लगेगा, किसानों के, मजदूरों के, हारियों के, इनके मसाइल हल नहीं होंगे। सरमायादार, जागीरदार, वडेरे, सनतकार ये आपके मेरे मसाइल ना समझते हैं ना हल करना चाहते हैं। इनकी तरजीहात और हैं। आपको लगता है मुराद याफ्ता तबका मुराद याफ्ता तबके की मुराद को कम करेगा, अपनी आसाइशें, अपनी जो याशियाँ हैं उनको कम करेगा? नहीं हो सकता। आप में से कोई नौजवान जिस दिन इंशाल्लाह आगे आएगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो मसाइल को जानता होगा, वो तब्दील करेगा। इसलिए इस तहरीक की, इस पार्टी की ज़रूरत थी। सर आप ये बताइएगा, सहाफ़त से आप सियासत में आए तो इसकी वजह क्या है? अच्छा, एक बात तो ये कि मैं सियासत में नहीं आया हूँ, इसको क्लियर कर लीजिए। सियासत में आने का क्या मतलब है कि मेरे पास कोई सियासी ओहदा हो, वो कभी नहीं होगा। क्या मैं कभी किसी हुकूमती ओहदे का उम्मीदवार हूँगा या कोई ओहदा लूँगा? मैं हलफन कहता हूँ कभी ऐसा नहीं होगा। मैं एक भाई के तौर पर, आपके बड़े भाई के तौर पर, किसी का छोटा भाई, मैं एक शऊरी, फ़िक्री और नज़रियाती तहरीक चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आएँ, ख़ुद इक़्तिदार संभालें, मिडिल क्लास पाकिस्तान में आगे आए और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। आखिरी सवाल ये है कि ये बताइएगा कि इस वक्त यकीनन आपके पास लोग जोक दर जोक आपके अल्हम्दुलिल्लाह, आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी ऐसे कोई मायूसी तो नहीं होगी इस तरह और जैसे आप और पार्टियों ने आवाम को मायूस, कैसे कोई मायूसी तो नहीं होगी? मुझसे तवक्को ही ना लगाएं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं करूँगा, मैं बदलूंगा, मैं इनकलाब लाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ मुझे आपसे उम्मीद है, इस कौम को पाकिस्तान के मिडिल क्लास नौजवानों से उम्मीद है, उनको आगे लेकर आएँ और उनमें से भी उन लोगों को आगे लेकर आएँ जो बेहतरीन, काबिल और बासलाहियत लोग हैं। पूरा एक मेरिट के सिस्टम से गुजार के आगे लेकर आएँ। जब आप एक आदमी से उम्मीद लगा लेते हैं ना, चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे इमरान खान हो, फिर मायूसी होती है। आप निज़ाम बनाइए और उसमें किसी एक आदमी को निजात दहिंदा ना समझ लें। उस सिस्टम की बुनियाद पे बेहतरीन और काबिल तरीन लोगों को उनके मुख्तलिफ मनसब के लिए मुंतखब करके ऊपर लेकर आएँ। सिस्टम अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप अक्सर टारगेट करते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं करता, वो पॉपुलर हैं। देखिए, कोई भी नया नज़रिया आता है ना, तो अपने वक्त के सबसे पॉपुलर नज़रिए के खिलाफ आता है। याद रखें, रिजेक्टेड नज़रियों के खिलाफ नहीं आता। जो मुस्तरद शुदा नज़रिए उनको आप कम डिस्कस करते हैं। जो ज़्यादा मकबूल बयानिया होता है उसकी खामियों को ज़्यादा उसकी निशानदही करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इस नज़रिए में ये खराबियाँ हैं, हमारे नज़रिए में, हमारे ख्याल में ये बेहतरी है, इसलिए हमारा नजरिया आना चाहिए। तो मेरे ख्याल इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। सर मौजूद है ज़िला मलीर की जानी पहचानी शख्सियत और तर्जुमान ज़िला मलीर के शेरू बंगश साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आज ये जो पार्टी अवाम राज पार्टी के तहरीक के हवाले से? सर सबसे पहले तो मोहतरम ज़ुबैर बंगश साहब, आपका शुक्रिया, आप मेरी खसूसी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं यहाँ के जो मेज़बान हैं बिरादर सग़ीर मोहतरम शेर अली शाह भाई, जिन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले दावत दी और आज मुझे मदऊ किया। मैंने इकरारुल हसन भाई को 2 चीज़ें लाजमी रखी है। एक जो सिंध गवर्नमेंट की एक दुगली पॉलिसी है कि एक रोड बनाती है और दूसरा उसको तोड़ फोड़ करके उसी की आड़ में एक ड्रामा रचाया हुआ है। मैंने उनको कहा कि आप सबसे पहले कराची की सड़कों पर तवज्जो दें। दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूल, हमारे सरकारी स्कूलों में तकरीबन 90% डिस्ट्रिक्ट मलीर की स्कूलों में मुंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। नौजवान नस्ल उसमें मुंशियात ख़रीदो फरोख्त का मसला भी जारी है और वहाँ बैठ कर पीते भी हैं। वाहिद एक सरकारी स्कूल है जो मेरे यूसी में, यूसी मुस्लिमाबाद में, वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन ने एक कमेटी तश्कील दी और उस स्कूल को नशइयों से खाली किया। लेकिन उसको मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप वहाँ का विज़िट करें। ईदगाह, नूरानी ईदगाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो कंडरात ऐसे नज़र आएगा जिस तरह हमने पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया और उनकी हमने तबाही की। तो वो मनाजिर आपको यूसी मुस्लिमाबाद के एक सरकारी स्कूल में, और मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलीर के एक हर दिल अजीज शख्सियत मौजूद हैं, SK मसूद, जो माशाल्लाह मुंशियात के एक अस्पताल को चला रहे हैं। मैं इसकी गवाही देता हूँ, मैंने एक मरीज़ दाखिल किए, 6 महीने हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेट हो गया है। दुआ अल्लाह ताला तमाम जो नशा करते हैं तमाम नौजवानों को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। बुनियाद पर आ सकेगा वो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि ATM मशीन फलान उसको ले आओ यार, उसको जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं। ये नहीं होगा कि यार उसकी फैक्ट्रियाँ यार चलो उसको प्रेसिडेंट लगा देते हैं। ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकेगा। हम वो निज़ाम बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें ना इकरारुल हसन खुद होगा, ना इकरारुल हसन समेत किसी और आदमी के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी को दाखिल कर दे सिस्टम में। इंशाअल्लाह जनाब जिनको बाई फेस जो है बहुत कम लोग जानते हैं। बाई नेम पूरे पाकिस्तान में आपने सिंध से लेकर कराची, पाकिस्तान और जगह जगह की दीवारों पे आपने इनका नाम देखा। अच्छा, शेर बंगश शकील भाई। जी 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 जी, अच्छा, अरे वाह, खुशामदीद जनाब, बड़ी मेहरबानी। जी 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 जी, तो ये भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। मैं हाजिर हाजिर हाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 प्रोग्राम पहले अटेंड कर चुका हूँ। सबसे पहले हम आपको डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद पर अपनी टीम की जानिब से आहलन व सहलन, बड़ी मेहरबानी। आपके लिए हम सिंधी अजरक लाए हैं। मैं हाजिर। आप जब भी आए, मैं आपकी तरह लोगों को पसंद करता हूँ जो जबर के खिलाफ अल्लाह आपको सलाम, हाथ दे दो उस पर जिंदाबाद। इंशाअल्लाह। मेरी अपनी जमात अहले हक जमीयत रिवाज से माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ऐसे तर्जुमान हूँ, लेकिन आप की तरह लोगों को पसंद करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब आमीन बनाए। आमीन, बड़ी यसु मेहरबानी, साहब आप शुक्रिया। लाइए यहाँ हो जाएगा, आगे आ जाएं। आप आगे आ जाए सर। आप कैसा जनाब? ठीक है, बड़ी मेहरबानी, हम कर देते हैं। आप पीछे रहे, ये मेहमान है, आप मेजबान हैं। और खड़े शब्द होने गए, आपको बोली गए, लास्ट में के बता रहा हूँ इससे, और शब्द होने गए। ये आराम से कर लेते, बाद में करके पीछे चले जाओ, पीछे जाओ, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा है।
آپ سب کی بات بھی سنیں آگے کا کیا ہوگا آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوگی تو اس طرح سے پہلے کوشش کرتے ہیں ہم یہیں اسی علاقے میں اسی جگہ لیکن لیس کراؤڈڈ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں آپ میں سے کسی نے بھی وہ یہ جو لگا مجھے کوئی توجہ اہمیت نہیں ملی لیکن ہم الگ سے ایک طرف کے لیے بیٹھتے ہیں آپ تشریف لائے ان کا شکریہ ہم شاندار سے پہلے اپنی میٹنگ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آمین دعا فرمائیے اب آپ کی سے ہو جائے گی جزاک ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ نہیں آپ کی سیاسی جماعت رجسٹر ہونی چاہ رہی ہے آپ کراچی کی سڑکوں پر کھلے میں روڈوں پر آپ آواز بلند کریں اس حوالے سے آواز بھائی آپ خاموش رہیں بھائی آپ خاموش رہیں بھائی آپ پیچھے ہٹے بھائی شاد سے یار سے چل رہے شاد سے بھائی